गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने कक्षा 10 हिंदी आत्मत्राण कविता रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, कवि की यह प्रार्थना आत्मत्राण। आत्मत्राण का मतलब होता है भय से छुटकारा। आत्मत्राण का मतलब होता है कि कवि ईश्वर से भय से छुटकारा पाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आपकी मदद ना लूं, बल्कि स्वयं हिम्मत करके अपने सामने आने वाले कष्टों और भय से छुटकारा पाऊं। तो कवि की यह प्रार्थना आत्मत्राण कविता में तुम्हें अन्य प्रार्थना गीतों से कैसे अलग लगती है? अगर अलग लगती है, यदि हाँ तो कैसे, स्पष्ट कीजिए। हाँ, कवि की यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से सर्वथा भिन्न है। फर्स्ट पॉइंट, अन्य प्रार्थना गीतों में प्रभु से ही सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग प्रभु से कष्टों को दूर करने की बातें करते रहते हैं, लेकिन इस कविता में कवि स्वयं कष्ट झेलना चाहता है। वो प्रभु से किसी भी तरह की मदद नहीं चाहता। दूसरा पॉइंट है, अन्य प्रार्थना गीतों में भक्त स्वयं को दयनीय स्थिति में पाता है, बहुत ही असहाय टाइप, यानी ऐसा लगता है कि वो दुख तकलीफ से घिरा पड़ा है। लेकिन इस प्रार्थना गीत में कवि स्वयं को आत्मसम्मानी बताता है। वो कहता है कि मेरे अंदर आत्मसम्मान है, मैं अपने दुखों को खुद दूर करूंगा। तीसरा पॉइंट है, यह प्रार्थना हमें आत्मविश्वासी बनाता है। हमारे अंदर इस कविता को पढ़ने के बाद आत्मविश्वास पैदा होता है, जबकि अन्य प्रार्थना गीत हमारे अंदर दास भावना का संचार करते हैं। हम प्रभु के दास ही बने रहना चाहते हैं, प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना चाहते हैं, जो कि गलत है। अतः इस प्रार्थना में हमारे अंदर निर्भयता आती है, डर खत्म हो जाता है, किसी भी तरह का भय नहीं रहता। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? इस कविता में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहा है कि वह यह नहीं चाहता कि ईश्वर उसे प्रतिदिन की विपदाओं से बचाए, हर रोज आने वाली तकलीफों से बचाए, अथवा दुखी हृदय को सांत्वना दे प्रभु आकर। नहीं, कवि ऐसा नहीं चाहता। कवि केवल यह प्रार्थना करता है कि विपत्ति की घड़ी में भयभीत ना हो और स्वयं ही दुख पर विजय प्राप्त कर सके। उसे केवल प्रभु का सहारा चाहिए, ना कि प्रभु आकर उसके दुखों को दूर करे। अपने दुखों के लिए वो स्वयं ही संघर्ष करेगा। प्रश्न 3, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के आधार पर स्पष्ट करो। आत्मत्राण जो टाइटल है वो कैसा है? आत्मत्राण शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। इस कविता में कवि अपने भय से छुटकारा चाहता है। कवि ईश्वर की सहायता तो केवल भय मुक्ति के लिए चाहता है कि उसे भय से मुक्त करे, प्रभु उसे डर से दूर करे, पर इसके लिए संघर्ष वह स्वयं ही करेगा। जैसे हमें अपनी कुछ भी काम लाइफ में, कुछ भी काम जीवन में करने होते हैं तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद परिश्रम करना पड़ता है, प्रभु आकर नहीं करते। संघर्ष कवि खुद ही करेगा, स्वयं ही करेगा, अतः यह शीर्षक सार्थक है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, बताइए। प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के अलावा और क्या क्या कोशिशें की जा सकती हैं? सबसे पहले हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। दूसरा, हम हर तरह से कष्ट वहन करने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा, अपनी शक्ति का संचय करते हैं, अपनी शक्ति को इकट्ठा करते हैं, फिर उसे सही दिशा में लगाते हैं। चौथा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम दूसरों की सहायता पर निर्भर नहीं रहते। दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को अगर अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को की पूर्ति करनी है तो उसे स्वयं अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। 5, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के द्वारा कवि ये कहना चाहता है
कि वह विपत्तियों से स्वयं जूझकर उनसे छुटकारा प्राप्त करेगा। प्रभु अगर हमारी विपत्तियों को दूर नहीं करते, प्रभु से सिर्फ हम आशीर्वाद मांग सकते हैं, प्रभु से हम सिर्फ सहायता इस तरह की मांग सकते हैं कि वो हमें शक्ति दे। वह विपदाओं से बचने के लिए ईश्वर की सहायता पाने की अपेक्षा नहीं रखता। वह आत्मविश्वासी है, कभी कदम कदम पर ईश्वर की सहायता नहीं चाहता। जो भी छोटी मोटी बात हो, बार बार हम प्रभु को कहते हैं प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, गलत। हमें आत्मविश्वासी बनना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी शक्ति का संचय करके अपने लिए खुद द्वार खोलने होंगे। कभी सहायक के नाम मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? मान लो हमें कोई मदद करने वाला ना मिले तो कभी क्या प्रार्थना करता है? कभी सहायक के नाम मिलने पर यह प्रार्थना करता है कि तब भी उसका बल पौरुष हिलना नहीं चाहिए। अगर कोई सहायक नहीं मिलता तो उसकी हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। वह अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बनाए रखना चाहता है। प्रश्न 7 है, कविता के अंत में कवि क्या अनुनय करता है, क्या प्रार्थना करता है? कविता के लास्ट में अंत में कवि यह अनुनय करता है कि वह विपत्तियों को स्वयं वहन कर सके, दुखों को स्वयं सह सके। वह निर्भयता चाहता है, वो चाहता है उसे किसी प्रकार का डर न लगे। वह सुख की घड़ी में सिर झुकाकर प्रभु को स्मरण करना चाहता है। देखो हम लोग सुख की घड़ी में प्रभु को भूल जाते हैं, गलत है ये। सुख की घड़ी में भी सिर झुकाकर प्रभु को याद रखना चाहता है, दुख को स्वयं झेलना चाहता है और उससे संघर्ष करना चाहता है। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप भी अपने जीवन में संघर्ष करो। अपनी जितनी भी पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयां हैं उन्हें बार बार मेहनत करो। अपने अपने पाठों को, अपने अपने लेसन को ध्यान से पढ़ो। आपके दुखों को स्वयं आपको दूर करने की शक्ति प्राप्त होगी और आप संघर्ष बार बार करते रहो, मेहनत करते रहो। और इस कविता का, आत्मत्राण का आखिरी प्रश्न, इस कविता का यानी आत्मत्राण कविता का प्रतिपाद्य हमारे आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। शॉर्ट्स में मैंने इसको डाला है। और स्टूडेंट्स, आप हमारी बाकी वीडियो देखते रहिए, शॉर्ट्स देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।